मैप में देख रहे हैं तुर्की, भारत से काफी दूर ये तुर्की। वैसे तो इतना दूर है कि दुश्मनी का सवाल नहीं उठता है, लेकिन तुर्की ने अब खुल्लम खुल्ला दुश्मनी दिखलानी शुरू कर दी है। न सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बल्कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी देखने को मिला था कि जैसे ही जनरल मुनीर और शहबाज शरीफ पहुंचे, तुर्की बहुत ज्यादा दोस्ताना रवैया देखने को मिला। पर अब भारत ने तुर्की को नाको चने चबवाना शुरू कर दिया है। भारत ने एक बड़ी चोट दी है तुर्की को, और तुर्की के लिए और उसकी अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़ी चोट साबित हुई है। जानेंगे किस तरीके से भारत अब अपने दुश्मनों के साथ एक एक करके पेश आ रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। तुर्की के खुद की इकोनॉमी की बात करें ना, तो इनकी क्लास लगी हुई है, लेकिन अर्दोगन के साथ सीन क्या है ना, अर्दोगन अपने आप को खलीफा बताना चाहते हैं और खलीफा के तौर पर पेश करना चाहते हैं। भारत ने एक सबसे बड़ा झटका इनको ये दिया कि अर्दोगन ने भर भर कर भेजे थे ड्रोन पाकिस्तान को, लेकिन अर्दोगन के ड्रोन और अर्दोगन के दामाद की कंपनी की धज्जियां भारत ने बड़े ही आसानी से उड़ा दी। और इससे क्या हुआ, एक तो डिफेंस मार्केट में तुर्की ने जो नाम कमाया था वो नाम बुरी तरीके से बर्बाद किया भारत ने। अब बारी थी दूसरे धमाके की, और दूसरा धमाका भी अब भारत ने करना शुरू कर दिया है। काफी पहले से भारत इस चीज को समझ चुका था कि इस तरह के दिन आ सकते हैं तुर्की के साथ, और इसलिए भारत ने ग्रीस से दोस्ती बनानी शुरू कर दी थी। और अभी के सीन में तुर्की की मीडिया में ये डिस्कशन चल रहा है। स्क्रीन पे द वीक की इस खबर को देख सकते हैं। तुर्की की मीडिया ये कह रही है कि तुर्की से बदला लेने के लिए अब भारत ग्रीस के साथ अपने दोस्ती को और भी ज्यादा आगे बढ़ा सकता है। ग्रीस पहले बहुत खुलेआम तौर पर भारत को कहा करता था कि तुर्की आपके लिए सही नहीं है, इसलिए सही नहीं है क्योंकि ये बड़े खुले तौर पर पाकिस्तान का समर्थन करता है। लेकिन तब तक भारत ने ग्रीस के साथ संबंध तो बनाए, डिफेंस वगैरह के, रक्षा वगैरह के, लेकिन बहुत खुलकर नहीं। ऐसा नहीं कि तुर्की को बुरा लग जाए। क्यों? क्योंकि भारत एक बैलेंस बनाकर चलना चाहता था, लेकिन अब खुलकर चीजें निकलकर सामने आने लगी। तो सबसे पहले तो ग्रीस के साथ सैन्य समझौते भारत के अब आगे बढ़ रहे हैं, और साइप्रस का मुद्दा अब ये तुर्की के लिए नया काल बनता हुआ नजर आ रहा है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। भारत बहुत ही तेजी से ग्रीस के साथ अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना चाह रहा है। भारत ग्रीक के डिफेंस में, पोर्ट में और टूरिज्म में डील करने के लिए बातचीत कर रहा है। ये एक पहला चरण जो देखने को मिल रहा है, जो पहले कभी नहीं हुआ था। 40 साल से तो ऐसा सीन था कि ग्रीस के साथ भारत ने रिश्तों को आगे नहीं बढ़ाया था, पर अब ये रिश्ते डिफेंस के और पोर्ट के डील तक पहुंच रहे हैं। हालांकि ग्रीस में चाइना के भी पोर्ट है, पर माना जा रहा है कि भारत अपनी पहुंच को यहाँ ज्यादा बेहतर बना पाएगा। इसी बीच स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। ग्रीस को भारत से 50,000 वर्कर्स भी चाहिए, यानी ग्रीस भी अपनी तरफ से वैसा ही सहयोग दिखला रहा है जिस तरीके का सहयोग भारत दिखला रहा है। पर अब और भी बड़ी चोट बाकी है जो तुरंत असर दिखाए, और ऐसा ही भारत ने करना भी शुरू कर दिया। भारत ने सबसे पहले तुर्की के राष्ट्रीय विमानन कंपनी तुर्की एयरलाइंस को झटका दिया है, और इसके शेयरों में पिछले एक महीने में 10% की भारी गिरावट देखने को मिली है। और ये गिरावट क्यों हुई है? क्योंकि भारत में तुर्की के खिलाफ नाराजगी बढ़ी है, बॉयकॉट तुर्की अभियान तेज हो गया है, और इसका असर अब दिखना शुरू हो गया है। आपको बता दूं, भारतीय यात्रियों ने तुर्की की यात्रा को रद्द करना शुरू कर दिया। कई भारतीय ट्रेवल कंपनियों ने तुर्की और अजरबैजान के लिए नई बुकिंग्स बंद कर दी। तुर्की एयरलाइंस जो भारत से इस्तांबुल के लिए दैनिक उड़ानें संचालित करती थी, उनको इन बहिष्कार का भारी नुकसान उठाना पड़ा है। तुर्की एयरलाइंस के शेयरों में पिछले एक महीने में 10% की गिरावट दर्ज की गई, क्योंकि भारतीय पर्यटकों की बुकिंग्स में भारी कमी आई है। उड़ानों की रद्दीकरण की संख्या बढ़ गई है। तुर्की एयरलाइंस के शेयरों पर दबाव इस तरीके से बढ़ा है कि अभी ये काफी लंबे समय तक उठती हुई नजर नहीं आएंगी। इसके अलावा भारत की सबसे बड़ी निजी विमानन कंपनी इंडिगो और तुर्की एयरलाइंस के बीच कोड शेयर और वेट लीजिंग समझौते पर भी विवाद छिड़ गया है। एयर इंडिया जो अब टाटा समूह के स्वामित्व में है, सरकार ने इस समझौते को रद्द करने की मांग की है, और ये तर्क दिया है कि इसके इस्तेमाल से भारत को नुकसान पहुंचता है। अब ऐसे में माना जा रहा है कि तुर्की
तुर्की को एक झटका यहाँ पर भी लगेगा। भारत के लोगों ने जिस तरीके से बहिष्कार करना शुरू कर दिया है, इसका असर दिख रहा है। तुर्की एयरलाइंस के शेयरों में 10% की गिरावट का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि 10% की ही गिरावट होगी, बल्कि ये समझिए कि तुर्की का टूरिज्म और इसकी अर्थव्यवस्था को एक बहुत बड़ा झटका है। भारत तुर्की के लिए एक महत्वपूर्ण पर्यटन बाजार है और भारतीय पर्यटकों की संख्या में कमी से तुर्की के होटल, रेस्टोरेंट और अन्य पर्यटन संबंधी व्यवसायों में असर पड़ा है। इसके अलावा भारत और तुर्की के बीच व्यापारिक संबंधों में भी तनाव बढ़ गया है, क्योंकि भारत सरकार तुर्की के साथ अब डिफेंस और व्यापार समझौते को फिर से विचार करने पर ला रही है। यानी अब आसानी से तुर्की के साथ कोई भी व्यापार या व्यवसाय नहीं होगा। तुर्की का पाकिस्तान के प्रति समर्थन नया नहीं है। तुर्की और पाकिस्तान के बीच लंबे समय से डिफेंस और कूटनीतिक सहयोग रहे हैं, जिसमें तुर्की द्वारा पाकिस्तान को ड्रोन और सैन्य उपकरणों की आपूर्ति की गई है। भारत पाकिस्तान संकट में तुर्की ने जो रूप दिखलाया वो गलत था। तुर्की को इसमें न्यूट्रल रह जाना चाहिए था। अब से पहले तक तुर्की यही करता था। तुर्की ज्यादातर समय न्यूट्रल रहता था, लेकिन इस बार तुर्की ने बढ़कर भारत के खिलाफ जाने की सोची है। अब ये मामला इस लेवल पर पहुंच गया कि पीएम मोदी ने भी बायकॉट तुर्की को लेकर एक बात कही, जो सीधे सीधे तुर्की का नाम लेकर नहीं कहा गया, लेकिन इसका असर आपको देखने को मिलेगा। पीएम मोदी ने कहा कि हम भारतीयों को लोकल चीजें खरीदनी चाहिए और शादियां भी भारत में ही करनी चाहिए। अब ये बहुत बड़ी बात है। भारत ने ऐसा नहीं कहा कि तुर्की मत जाओ, ग्रीस चले जाओ, लेकिन भारत ने ये बहुत बड़ी सच्चाई कही कि अपने देश के अंदर करो, ताकि घर का पैसा घर में ही रहे। किसी और की इकोनॉमी को, और खास तौर पर ऐसे देश की इकोनॉमी को आप बढ़ाने के लिए जा रहे हो जो भारत के लिए बुरा ही सोचता है। हालांकि जैसे ही तुर्की का पर्यटन प्रभावित हुआ है, ग्रीस की तरफ से व्यक्तियों को ऑफर दिया जा रहा है और कहा जा रहा है आप आइए हमारे देश घूमिए, हमारे देश में निवेश कीजिए। हालांकि अब ग्रीस की तरफ लोग ज्यादा मूव होंगे, ये बात तो तय है और होना भी चाहिए, क्योंकि तुर्की और ग्रीस का रिश्ता कुछ वैसा ही है जैसा रिश्ता भारत और पाकिस्तान का है। तो जैसा तुर्की करेगा वैसा ही भारत को रिप्लाई देना चाहिए। आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।